मार्कंडेय पुराण का प्रकरण 8। राजा हरिश्चंद्र की कथा। जैमिनी बोले, हे द्विजश्रेष्ठ, मेरे प्रश्नों का आपने क्रमानुसार समाधान कर दिया। अब मुझे हरिश्चंद्र की कथा में अत्यंत कौतूहल है। उन महात्मा ने कितना कष्ट पाया, क्या वैसे ही सुख की प्राप्ति भी हुई? पक्षियों ने कहा। विश्वामित्र के वचन सुनकर राजा दुखी हृदय से धीरे धीरे चल पड़े तथा बालक पुत्र लिए हुए उनकी रानी भी साथ हो चली। वहाँ से चलकर वाराणसी पहुँचे, क्योंकि शूलपाणी शंकर द्वारा निर्मित वह नगरी मनुष्यों के लिए नहीं है। दुखित चित्त से चिंता करते हुए राजा पत्नी के सहित पैदल ही वाराणसी में गए और उन्होंने वहाँ सामने ही मुनिवर विश्वामित्र को खड़े देखा। राजा हरिश्चंद्र ने उन महामुनि को वहाँ आया देखकर हाथ जोड़े और विनय पूर्वक कहा, हे प्रभु, अब तो मेरा प्राण पत्नी और पुत्र यही शेष हैं। इनमें से जिसे स्वीकार करना चाहे वही आपको अर्ध स्वरूप दिया जाए। इसके अतिरिक्त आप जैसी आज्ञा दे वैसे ही मैं करूं। इस पर विश्वामित्र ने कहा, आपने राशि यज्ञ के उपलक्ष्य में जो दक्षिणा 1 माह बाद देने को कहा था उसका समय पूरा हो चुका है, अब उसे तत्काल दो। हरिश्चंद्र ने निवेदन किया कि हे ब्राह्मण, 1 मास आज संध्या तक पूरा हो जाएगा, अभी आधा दिन शेष है। आप उतनी देर और प्रतीक्षा कीजिए, उसी समय मैं चुका दूंगा। विश्वामित्र बोले, हे राजा, यही हो महाराज, मैं संध्या के समय आऊँगा। यदि उस समय दक्षिणा नहीं दोगे तो तुम्हें श्रापग्रस्त होना पड़ेगा। पक्षियों ने कहा कि इस प्रकार कहकर विश्वामित्र तो चले गए और राजा यह चिंता करने लगे कि इनको वह दक्षिणा किस प्रकार दिया जा सकता है। इस समय न तो मेरे पास कोई अर्थ संपन्न बांधव या है और न संपदा में से कुछ शेष बचा है। ऐसी दशा में क्या मुझे दान न चुकाने के लिए पतित होना पड़ेगा? अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, मैं कहाँ जाऊँ? अगर अंगीकार की हुई वस्तु को दिया बिना प्राण की भी त्याग दूँ तो भी एक पाप कर्म होगा और ब्रह्म अंश को हरण करने के पाप से या तो मैं कृमियोनि में जाऊंगा अथवा आत्मा को बेचकर सन्यासी होना पड़ेगा। पक्षियों ने कहा, हे मुने, इस प्रकार राजा को नीचा मुख किए घोर चिंता में देखकर रानी सैया ने आंसू बहाते हुए गदगद कंठ से कहा, हे महाराज, चिंता मत कीजिए और जो वचन दिया है उसका पालन कीजिए, क्योंकि असत्य व्यवहार करने वाला व्यक्ति शमशान के समान त्याज्यमय है। वचन के असत्य होने पर अग्निहोत्र, फल, वेद पाठन और दान आदि सभी सत्कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। हे महावर, विद्वानों का कथन है कि सत्य पालन का जितना महान धर्म होता है वैसा किसी अन्य प्रकार नहीं होता है। धर्मशास्त्रों का यही मत है कि सत्य वचन मनुष्य को उतारने वाला और असत्य नीचे गिराने वाला है। हे पृथ्वीनाथ, आपने 7 अश्वमेघ करके राशि यज्ञ किया है, इस प्रकार समय पर क्यों एक छोटी सी बात के लिए उस सबको नष्ट करने का स्वर्ग से वंचित होंगे? महाराज, मेरे संतान हो चुकी है। इतना कहकर वो रोने लगी। तब राजा उस अश्रु वर्षा करती हुई रानी से कहने लगे। राजा हरिश्चंद्र ने रानी से कहा, शोक को त्याग कर जो कहने की इच्छा हो कहो, तुम्हारी संतान तो यह मौजूद है। रानी बोली, हे महाराज, मेरे संतान हो गई है। इसी उद्देश्य से साधु पुरुषों को पत्नी को आवश्यकता होती है। इससे अब आप मुझे बेचकर ऋषि की दक्षिणा चुका दें। पक्षियों ने कहा, राजा हरिश्चंद्र अपनी भार्या का ऐसा वचन सुनकर शोक से मूर्छित से हो गए। फिर चैतन्य होकर दुख प्रकट करते हुए कहने लगे कि प्रिय, जो कुछ कहा वह अत्यंत कष्टदायक है। यह पापी हरिश्चंद्र क्या स्मृतिपूर्वक भाषण करना भूल गया? नहीं तो तुम्हारे मुख से ऐसी अशुभ बात क्यों निकलती और मैं ऐसे वचन सुनकर किस प्रकार सहन करता? राजा हरिश्चंद्र इस प्रकार कहकर अपने को धिक्कारते हुए पृथ्वी पर गिरकर बेसुध हो गए। महाराज हरिश्चंद्र को इस प्रकार पृथ्वी पर लेटते देख महारानी सव्या अत्यंत दुखी हुई और करुण स्वर से कहने लगी कि आज कैसे कष्ट का दृश्य देख रही हूँ। जो महाराज मृग चर्म का कोमल शय्या पर शयन करते थे वे आज इस प्रकार
कठोर भूमि पर पड़े हैं। जिन्होंने करोड़ों गौ ब्राह्मणों को दान दे दी, वह पृथ्वीनाथ हरिश्चंद्र भूमि पर पड़े हैं। हाँ देव, इन्होंने कौन से ऐसा अपराध किया है जिसे एक उपेंद्र की ममता वाले पुरुष को पापियों की सी दुर्दशा हो रही है। इस प्रकार महारानी सया शोक संतप्त होती हुई अचेत होकर मूर्छित हो गई। अब राजपुत्र ने माता और पिता का इस प्रकार बेसुध पड़े देखा और उसे भूख भी लगी तो रोकर कहने लगी कि हे तात, हे माता, मुझको बड़ी भूख लगी है, भोजन दो, मेरी जीभ सूख रही है। पक्षियों ने कहा कि उसी महात्मा विश्वामित्र अत्यंत क्रोध प्रकट करते हुए वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने जब राजा को मूर्छित अवस्था में पृथ्वी पर पड़े देखा तो जल की छींटे देकर उसे चैतन्य किया और कहा, हे राजन, उठकर मेरी दक्षिणा दो, क्योंकि जब तक तुम परहरिणी बना रहेगा तब तक दुख इसी प्रकार बढ़ा रहेगा। शीतल जल के स्पर्श से राजा हरिश्चंद्र चैतन्य हुए, पर समान ही विश्वामित्र को खड़ा देख पर फिर मूर्छित हो गए। तो विश्वामित्र ने कहा, हे राजा, यदि तुम धर्म की रक्षा करना चाहते हो तो मेरी दक्षिणा देने में विलंब न करो। सूर्य सत्य के बल से ही तपते हैं, पृथ्वी सत्य को महिमा से ही टिकी है। सत्य की बड़ा धर्म है और स्वर्ग भी एक मंत्र शब्द के ऊपर ही स्थित है। अगर एक तराजू के पलड़े पर सत्य को रखी जाए और दूसरी पर 1000 अश्वमेध यज्ञों के फल को, तो सत्य का पलड़ा ही भारी रहेगा। पर जाने दो, मुझे अनार्थ पापी क्रूर मिथ्यावादी राजा को समझाने बुझाने की आवश्यकता ही क्या है। मैं स्पष्ट रूप से कह देता हूँ कि यदि तुम आज मेरी दक्षिणा नहीं दोगे तो सूर्य के अस्ताचलगामी होते ही मैं निश्चय रूप से शाप दे दूंगा। विश्वामित्र ने ऐसा कहकर वहाँ से चले गए और राजा ब्रह्मशाप की आशंका से अत्यंत घबराने लगे कि अब दक्षिणा कहाँ से और कैसे चुकाऊँ। मैं तो इस समय पूर्णतः निर्धन हूँ और धन वाले बड़े कठोर हैं। अब किस प्रकार करने से ठीक है, अब हम कहाँ जावें। यह देखकर रानी सया ने कहा, महाराज, मैंने आपसे कहा है वही कीजिए। जब यह उपाय मौजूद है तो ऋषि के शाप से ग्रस्त होकर नाश को प्राप्त होने से क्या आवश्यकता है। इस प्रकार पत्नी के बार बार आग्रह करने पर हरिश्चंद्र ने कहा, मैं इस घृणित कर्म को भी करूँगा। यदि यह मेरी सामर्थ्य के बाहर है तो भी यही करूँगा। देखता हूँ कि मैं कैसे कठोर वचन कह भी सकता हूँ या नहीं। तब नगर में गए और आंसुओं को जबरदस्ती रोक कर कहने लगे। राजा कहने लगे, यदि आप जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ तो मैं बतलाता हूँ। मैं एक निशंक अत्याचारी हूँ, मनुष्य नहीं हूँ, मैं राक्षस हूँ या उससे भी अधिक निर्दयी हूँ। पापात्मा हूँ, क्योंकि प्राण प्यारी पत्नी को बेचने के लिए तैयार होने पर भी मेरा प्राण नहीं निकला। अस्तु, जब तक संध्या न हो और मेरा प्राण देह के भीतर रहे तब तक इस मेरी प्राणों से प्यारी दासी को यदि खरीदना चाहते हो तो कहो। पक्षी बोले। उसी अवसर पर एक बूढ़े ब्राह्मण ने वहां आकर कहा, मुझे दासी की आवश्यकता है, मैं उसका मूल्य देने को तैयार हूँ। मेरे पास पर्याप्त धन संपत्ति है और मेरी स्त्री बड़ी कोमल है जिसे घर का काम नहीं कर सकती, अतएव यह दासी मुझे दे दो। तुम इस अपनी स्त्री की कार्य दक्षता, अवस्था, रूप और स्वभाव के अनुरूप यह अर्थ राशि लेकर मुझे दो। ब्राह्मण के वचन को सुनकर शोक से राजा का हृदय फटने लगा और उससे कुछ उत्तर नहीं दिया और जा सका। तब उस ब्राह्मण ने दासी के मूल्य स्वरूप वह धनराशि राजा के वस्त्र से बांध दी और रानी को वे पकड़ कर ले जाने लगा। यह देखकर उसका पुत्र रोहिताश्व उसका आंचल खींचता रोने लगा। रानी ने ब्राह्मण से कहा, हे आर्य, मुझे जरा देर के लिए अपने पुत्र को प्यार कर लेने दो, फिर मैं इसे कहाँ देख सकूँगी। हे पुत्र, अब मैं तुम्हारी माता दासी हुई हूँ, इससे अब मुझे मत छूना, मैं अब इस योग्य नहीं रही। इसके पश्चात बालक माता को खींचती हुई जाती देख रोते रोते माँ माँ कहता हुआ उसके पीछे दौड़ा। वृद्ध ब्राह्मण ने गुस्से होकर उसे जोर से एक लात मारी, पर वह बालक माँ माँ रहकर दौड़ता ही रहा और उसने किसी प्रकार माता को न छोड़ा। रानी ने ब्राह्मण से कहा, हे स्वामी, कृपया करके इस बालक को भी खरीद लीजिए, क्योंकि यद्यपि मैं
बिक चुकी, पर इस बालक के बिना मुझे काम नहीं किया जाएगा, इसलिए आप मुझ अभागिन पर दया कीजिए कि इस प्रकार दूध बेचने वाला गाय के बछड़े के संग ही जाता है, उसी प्रकार इस बालक को भी मेरे साथ ही रहने दीजिए। ब्राह्मण ने कहा, अच्छा, बालक को भी मुझे दो और इसके बदल में यह धन ग्रहण करो। धर्म शास्त्रों में स्त्री पुरुष दोनों का ही मूल्य शत सहस्त्र लक्ष और करोड़ों मुद्राएं बतलाया है। पक्षियों ने कहा, हे जैमिनी, यह कहकर उस ब्राह्मण ने वह धन भी राजा के वस्त्रों में बांध दिया और रानी तथा उसके पुत्र दोनों को बांध कर ले गया। राजा हरिश्चंद्र पत्नी और पुत्र का इस प्रकार विलय होता हुआ देखकर लंबी सांस लेकर अत्यंत शोक करने लगे कि जिसको वायु, सूर्य, चंद्र और बाहरी व्यक्ति भी अभी तक नहीं देख पाते थे, उसको आज इस प्रकार दासी बनना पड़ा। जिस छोटे बालक ने सूर्यवंश में जन्म लिया और जो अभी अत्यंत कोमल, उसको भी बिकना पड़ा। यह मेरी दुर्बुद्धि है जिसके लिए मैं निंदा का पात्र हूँ। मेरे अन्याय युक्त आचरण के कारण ही निर्दोष की ऐसी गति हुई है, पर खेद है अब भी मेरे प्राण नहीं निकलते। पक्षियों ने फिर से कहा, राजा हरिश्चंद्र तो इस प्रकार विलाप करते रहे और उधर वह ब्राह्मण रानी और कुमार को लेकर वृक्षों और महलों की आंट में चला गया। उस समय विश्वामित्र मुनि ने आकर राजा से दक्षिणा का धन देने को कहा, तो जितनी मुद्राएं उसके पास थी वे उन्होंने अर्पित कर दी। विश्वामित्र उतने धन को बहुत थोड़ा देखकर बड़े क्रोध से कहने लगे कि हे नीच, क्या मेरे यज्ञ करने की उपयुक्त दक्षिणा यही है? ये तू ऐसा विचार करता है तो मैं तुझे अपनी तपस्या की शक्ति दिखलाता हूँ। मुझे मालूम हो जाएगा कि मेरे ब्रह्म तेज और अध्ययन का कितना प्रभाव है। राजा ने विनयपूर्वक कहा, हे महर्षि, दक्षिणा के लिए मैंने पत्नी और पुत्र दोनों को बेच दिया और उसे जो धन मिला वो यही है। अब आप थोड़ी देर ठहरे तो मैं शेष दक्षिणा भी देने को व्यवस्था करूं। विश्वामित्र ने कहा कि अब दिन का केवल चौथा भाग शेष है, इतनी देर में प्रतीक्षा करूंगा, इसके पश्चात मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। पक्षियों ने कहा, विश्वामित्र मुनि, राजा ने ऐसे कठोर और क्रोधयुक्त वचन कहकर उस धन को लेकर चले गए। तत्पश्चात राजा हरिश्चंद्र भय और शोक से अभिभूत होकर और अंतिम निश्चय करके उच्च स्वर से कहने लगे कि यदि किसी को सेवक खरीदने की इच्छा हो तो मुझे सूर्यास्त के पहले ही क्रय कर ले। उस समय चांडाल रूप में धर्म वहाँ उपस्थित हुआ। उसके शरीर से बुरी गंध आती थी, आकृति बड़ी रूखी ढाड़ी मुँह से युक्त थी, स्वभाव बड़ा भयंकर, दाढ़ ऊंचे और रूप घृणा उत्पन्न करने वाला था। काले रंग का, लंबे पेट का, पिंगल रुखड़े नेत्र वाला कर्कश था। उसके हाथ में कितने ही पक्षी थे। गले में मुंडों की माला, एक हाथ में नरकपाल और दूसरे में लाया हुआ मृग शरीर था। बड़ा धूला पतला, बहुत से कुत्तों को साथ लिए और ऊँट पटांग बकता था। वह धर्मराज इस प्रकार चांडाल के वेश में आ राजा से कहने लगे, मैं तुम्हें खरीदना चाहता हूँ, तुम्हारा जो कुछ कम या अधिक मूल्य हो वह बतलाओ। पक्षियों ने कहा, बहुत कठोर बोलने वाले, क्रूर दृष्टि और कर्कश व्यवहार वाले उस चांडाल को देखकर राजा ने जिज्ञासा की कि तुम कौन हो? उसने उत्तर दिया, मैं चांडाल हूँ और इस महानगरी में मेरा निवास है। मेरा नाम प्रवीर और पेशा धन करने योग्य पुरुषों को मरने का है। मैं मरे हुए पुरुषों का कंबल भी लेता हूँ। राजा ने कहा, चांडाल के यहाँ दास कार्य करना तो बहुत ही बुरा है, इस कारण मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। मेरे ऊपर तो पहले ही सांप रूपी कोप पड़ा हुआ है, पर यह चांडाल का दासत्व तो मैं और भी नीच है। पक्षियों ने कहा, राजा ने इतना कहा ही था तभी विश्वामित्र वहाँ आ गए और क्रोधपूर्वक लाल नेत्र करके बोले। विश्वामित्र ने कहा, राजन, यह चांडाल तुम्हें बहुत सा धन दे रहा है तो मुझे मेरी दक्षिणा क्यों नहीं देते? राजा ने कहा, हे भगवान, मैं अपनी सूर्यवंशी मानता हूँ, इसलिए धन के लोभ से चांडाल का दासत्व कैसे स्वीकार करूँ? विश्वामित्र बोले, यदि तुम अपने को इस चांडाल के हाथ बेचकर मुझे समय के भीतर धन दोगे तो मैं तुम्हें अवश्य ही शाप दूंगा। पक्षियों ने कहा, फिर राजा हरिश्चंद्र ने व्याकुल मन से
भगवान प्रसन्न को कहते हुए विश्वामित्र के दोनों चरण पकड़ लिए। मैं आपका दास इस समय अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हूँ। मैं आपका ही भक्त हूँ। ब्राह्मणे, कृपा करिए, चांडाल का दास होना अत्यंत ही कष्टदायक होगा। हे प्रभु, मेरे पास धन नहीं है, फिर भी मैं आपका दास होकर रहूँगा। आप जो आज्ञा देंगे वही करूँगा तथा सदा आपके चित्त के अनुसार ही कार्य करूँगा। विश्वामित्र ने कहा, राजन, यदि तुम मेरे अधीन होते हो तो मैं तुम्हें इस चांडाल को एक अर्बुद मुद्रा में बेच दिया है। अब तुम इसके ही दास बनो। हरिश्चंद्र बोले, जिससे यह विश्वामित्र संतुष्ट हो वही करो। मैं तुम्हारा दास होकर सेवा कार्य करूँगा। चांडाल बोला, 100 योजन विस्तार वाली भूमि जी उनको ग्रामों से युक्त है, उसमें मैं विश्वामित्र जी को दे रहा हूँ। पक्षियों ने कहा, फिर राजा के मुख से जो आज्ञा शब्द निकलते ही चांडाल रूपी धर्म ने विश्वामित्र को वह धन देकर राजा को बांध लिया और अपने निवास को गया। राजा हरिश्चंद्र भार्या तथा पुत्र के वियोग से पहले से अत्यंत कातर थे। फिर चांडाल द्वारा डंडे मारने से वे और व्याकुल हो गए। फिर चांडाल के यहाँ रहते हुए प्रातः, मध्याह्न, सायंकाल आदि सब समय इसी प्रकार कहते रहते थे। वह दीन मुख वाली रानी अपने दीन मुख बालक देखकर दुखी चित्त से सोचती होगी कि धनोपार्जन कर राजा इस ब्राह्मण को अधिक धन देकर मुझे छुड़ा लेंगे, परंतु उसे यह क्या मालूम कि मैं चांडाल के दासत्व रूपी पाप की दशा में गिर गया हूँ। राज्य का नाश, सुदेहों से विछोह, पत्नी पुत्र का विक्रय और अंत में चांडाल की प्राप्ति, अहो दुख पर दुख मिल रहा है। स्वयं से भ्रष्ट वह राजा चांडाल के घर रहता वह दुखित चित्त से प्रिय पुत्र भार्या का स्मरण करने लगा। फिर कुछ समय व्यतीत होने पर चांडाल के दास राजा हरिश्चंद्र को शमशान के मृतक से वस्त्र लेने के कार्य पर नियुक्त किया गया। मृतकों के वस्त्र का अपहरण करने वाले चांडाल ने आदेश दिया कि दिन रात शमशान में रहकर कौन मुर्दा आता है यहाँ देखो तथा प्रत्येक मृतक से जो धन प्राप्त हो उसका 6ठा भाग राजा को, 3 भाग मेरे के लिए और 2 भाग अपने वेतन में ले लो। इस प्रकार चांडाल की आज्ञा प्राप्त कर राजा हरिश्चंद्र दक्षिण दिशा में स्थित शमशान में गए। उनकी चारों दिशाएं घोर शब्द से प्रतिबंधित हो रही थीं। गीध गणियों से युक्त मृत मस्तकों से व्याप्त था। दुर्गंध ध्रुम से आंछित भूत पिशाच डाकिनी यश गंधर्व आदि से युक्त और उनके शब्दों से निनादित तथा इधर उधर के अनेक श्वास घूम रहे थे। वह स्थान अस्थियों और महादुर्गंध से भर रहा था। मृतक संबंधियों के अंतर्नाद के कारण अत्यंत कोलाहलमय था। वहाँ हाँ मित्र, हाँ पुत्र, हाँ वस्त्र, हाँ बंधु, हाँ प्रिय, हाँ नाथ, हाँ बहन, हाँ माता, हाँ मामा, हाँ पिता, हाँ पितामह, हाँ मातामह, हाँ पौत्र, आज किधर गए एक बार तो बताओ। इस भांति अनेक प्रकार के विलाप युक्त आर्त स्वर वहाँ सुनाई पड़ते ही यथा मृतक बिना पलक मारते देखते लगते थे। उनसे भी भयभीत प्रतीत होता था। कोई नेत्र खोले हुए बंधुचित में था। मांस मज्जा भेद के दग्ध होने पर छन भन शब्द निकलता था। उससे चारों दिशाएं व्याप्त होती थी। कोई सौ अग्नि में पड़कर अध जला होने पर काला हो गया, दंत पक्ति निकल गए। उसे देखने से लगता उस देह में यह दशा जैसे विचार उसी हंसी उड़ा रही हो। हड्डियों पर बैठे हुए कौवों के विभिन्न प्रकार के शब्द हो रहे थे। मृतकों के बांधव आर्तनाद पर अग्नि का चटपट और चांडालों के आनंद सूचक शब्दों से शमशान भरा रहा था। कहीं भूत पिशाच बैताल और राक्षसों से नित्य गान से स्वर उठ रहे थे। उससे वह स्थान और भय प्रलात्मक प्रतीत होता था। कहीं कहीं भस्म के गोबर के ढेर दिखाई दे रहे थे। वे भस्म कण कभी उड़ उड़कर अस्थियों पर गिरते हुए पर्वत जैसी सुंदर दिखते थे। कहीं काकबली की माला और दीपक पड़े थे, कहीं मियार अम्बगल सूचक शब्द बोल रहे थे। इस प्रकार वह स्थान नरक तुल्य प्रतीत हो रहा था। कहीं सियारों का भयंकर शब्द, मनुष्यों की क्रंदन ध्वनि सुनाई पड़ रही थी, जिससे भय भी उत्पन्न
भीत हो रहा है। राजा हरिश्चंद्र उस घोर शमशान में आकर सोचने लगे कि सेवक गण, मंत्रीगण, प्रजागण और वह राज्य कहाँ गया। हाँ सया, हाँ पुत्र, तुम इस अभागे को त्याग कर कहाँ गए। देखो, अकेले विश्वामित्र के क्रोध से ही मेरा सर्वस्व छिन गया। इस प्रकार चिंता करते हुए चांडाल के वचन की चिंता अधिक थी। उसका मलिन वेश, रूखा और शरीर, सब देह में बाल और दुर्गंध था। ध्वजा और लाठी और लेकर यमराज के समान चलना, इस प्रकार विचार करना कि मृतक का इतना मूल्य हुआ, इतने में इतना मिल गया और इतना अभी लेना है, यह मेरा, यह राजा का और यही उसी चांडाल का। ऐसी चिंता करते हुए इधर उधर घूमते तब प्रतीत होता कि जीवित ही प्रेत हो गए हैं। फटे हुए वस्त्र में गांठ लगाकर कंधा धारण किए हुए तथा मुख, भुजा और उधर में पाँवों में चिंता भस्म लगाए हुए, हाथ की अंगुलियों में मेद, वसा और मज्जा लगी रहती थी और मृत पिंडों से शेष भात का आहार करके रहते थे। मृतक की उतारी हुई माला को धारण कर रहा हाँ हाँ शब्द कहते हुए दिन या राति कभी भी नहीं सोते थे। इसी प्रकार शमशान में रहते हुए उनका 1 वर्ष 100 वर्ष के समान प्रतीत हुआ। फिर किसी दिन बंधु वियोग से शांत होकर रूखे शरीर से निश्चित सो गए। तब स्वप्न में उन्हें एक अत्यंत अद्भुत बात दिखाई पड़ी। शमशान के अभ्यास या देव इच्छा से उन्होंने देखा कि अन्य देह धारण करके गुरु को दक्षिणा देकर 12 वर्ष दुख भोग लेने पर मुझे मुक्ति मिलेगी। फिर उन्होंने देखा कि मैं डोमनी का घर में स्थित हूँ। उस डोमनी के घर में पड़े हुए ही वो सोचने लगे कि इस घर से निकलते ही दान धर्म का आचरण करूँगा। तभी पुनः दिखाई दिया कि उसी गर्भ से उत्पन्न होकर उसी जाति में कर्म में उदत हूँ। जब चांडाल के बालक के रूप में 7 वर्ष की आयु हुई तब किसी गुणज्ञ एवं अनाथ ब्राह्मण के शव को ले शमशान में लाए। उसी समय दाह करने का मूल्य देने में असमर्थ ब्राह्मण उससे अत्यंत तिरस्कृत होते हुए बोले कि विश्वामित्र का कौन सा पापमय कार्य था। अरे पाप कर्मा, तू ऐसे ही अशुभ कर्म करता रहता है। पूर्व जन्म में तू राजा हरिश्चंद्र था, मुझे विश्वामित्र ने चांडाल बना दिया है। तूने ब्रह्मास्त्र न होकर पुण्य नष्ट किया, इससे विश्वामित्र के द्वारा तुझे चांडाल योनि में आना पड़ा। जब वे ब्राह्मण स्वदाह का मूल्य न देने के कारण दाह न कर सके तब उन्होंने अत्यंत क्रोधपूर्वक राजा को श्राप दिया। अरे नराधम, तू अति घोर नरक को प्राप्त हो। ब्राह्मण की बात सुनकर स्वप्न देखते ही उस राजा ने देखा कि भयंकर यमदूत अपने हाथों में पास लिए हुए चले आए हैं, बलपूर्वक मेरी आत्मा को बांध ले चले। तब वे खेदपूर्वक हाँ माता, हाँ पिता, हाँ ऐसी दशा हो गई, इस प्रकार विलाप करने लगे। तभी यमदूतों ने उन्हें नरक में ले आकर तेल द्रोणी में डाल दिया। तीक्ष्ण धार वाले आरी से चीर कर अधतम नरक में गिराकर पी वो रक्त का आहार दिया। इस प्रकार वह आत्मा 7 वर्ष तक नरक में पड़ी हुई दिखाई देने लगी। कभी जलता हुआ, कभी कोल्हू में पिलता हुआ, कभी खिन्न और कभी क्षुब्ध होता है, कभी चीरा जाता है, कभी खाई में फेंका जाता है, कभी शीत वायु से आघात होता है। उसका एक एक दिन 100 वर्ष के समान व्यतीत हो रहा था। इसी प्रकार दुख भोग करते करते एक दिन नरक रक्षकों से सुना कि 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। तब उन्होंने यमदूतों के पृथ्वी में गिराया और उन्होंने विष्ठा खाने वाले समान की योनि में जन्म लिया और एक दिन भयंकर शीत से व्याकुल होकर 1 मास में ही मर गए। फिर गधे की योनि में, फिर हाथी, बंदर, छाग, बिलाव, कौवा, गौ, मेधा, पक्षी और कृमि, फिर मछली, कछुआ, सूअर, मृग, मुर्गा, तोता, मैना, वृक्ष, अजगर आदि विभिन्न योनियों में तथा अन्य कुयोनियों में जन्म लेकर दुख भोगते हुए 100 वर्ष व्यतीत हुए। फिर देखा कि पुनः अपने ही कुल में उत्पन्न होकर राजा बने हैं। वहाँ कभी जुआ खेलकर राज्य, स्त्री और पुत्र आदि को हार गए और एकाकी वन में गए। वहाँ देखा कि एक भयंकर सिंह मुख फैलाए हुए उनका भक्षण करके निमित्त उनकी ओर आ रहा है। फिर उनके द्वारा खाए जाते हुए हाँ सया, ऐसी दुखी हृदय का त्याग कर तुम कहाँ जाती हो। इस प्रकार जैसे ही शोक विहल हुए वैसे ही देखा कि रानी सैव्य पुत्र सहित वहाँ आकर हाँ राजा, हमारी रक्षा करो, जुआ खेलने से
आपका क्या कार्य है। देखिए, आपकी पत्नी सय आपके पुत्र को सहित किसी शोचनीय दशा में पड़ गई है। इस प्रकार विलाप कर रही है। वे बार बार उसे देखने के लिए इधर उधर जाते हैं, परंतु उसे देख नहीं पाते हैं। फिर राजा हरिश्चंद्र ने अपने को स्वर्ग में वापस करते हुए देखा। तब दीन वस्त्रहीन और खुले केस वाली रानी सैवा को किसी पुरुष द्वारा बलपूर्वक हरण करते हुए देखा। वह महाराज रक्षा करो कहती बार बार चिल्ला रही थी। फिर देखा कि यमराज के शमशान में स्थित यमदूत आकाश में कह रहे हैं कि राजन विश्वामित्र जी ने यमराज को अपने विषय में सूचना दी है, अतः आप यहाँ आए, ऐसा कहकर घोर शब्द करते हैं। फिर देखा कि इतना कहने के पश्चात यमदूत मुझे नागपाश में दृढ़ता से बांध कर ले चले और यमराज तथा इसके चरित्र को कहते हैं। यद्यपि राजा हरिश्चंद्र विभिन्न प्रकार की यातना भोग रहे थे, फिर भी उनके चित्त में कोई अधार्मिक विकार नहीं आया। इस भांति जो दशा उन्होंने स्वप्न में देखा, वह सब उन्होंने इस 12 वर्ष के समय में निरंतर भोगी थी। 12 वर्ष होने पर यमदूतों के द्वारा बलपूर्वक ले जाए गए। वहाँ उन्होंने यमराज का दर्शन किया तथा तब यमराज बोले, हे राजन, यह महात्मा विश्वामित्र के क्रोध का दुर्निवार फल है। विश्वामित्र आपके पुत्र की कराए गए, इसलिए आप मृत्युलोक में जाकर शेष दुखों को भोगिए। वहाँ जाने पर तुम्हारा कल्याण होगा। वहाँ 12 वर्ष व्यतीत होने पर दुखी का अंत हो जाएगा। यमराज का ऐसा कहने पर यमदूतों ने उन्हें आकाश में फेंक दिया। यमलोक से गिरते ही भय और भूमि से वहाँ समसा जाग पड़े और उसने सोचने लगे कि घाव में नमक लगाने के समान अब यह क्या हुआ। जैसे ही स्वप्न में घोर दुखी दिखाई दिए तो समीप ही मैं स्वप्न में जो देखा, क्या 12 वर्ष व्यतीत हो चुके। यह कहकर उन्होंने अपने पास चांडालों से पूछा तो उनसे किसी ने कहा कि अभी 12 वर्ष व्यतीत नहीं हुए और किसी ने कहा बीत भी सकते हैं। यह सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने देवताओं की शरण लेते हुए कहा, हे देवगण, आप मेरी रानी सैव्य और पुत्र का मंगल करें। सर्व प्रधान धर्म को नमस्कार है, विधाता रूप कृष्ण को नमस्कार है, सर्वश्रेष्ठ व्यय एवं पुराण पुरुष को नमस्कार है, हे बृहस्पति आपको नमस्कार है, हे वासन आपको नमस्कार है। ऐसा कहकर राजा हरिश्चंद्र पुनः चांडाल का रूप कार्य मृतक का मूल्य निर्धारण करने में लगे और उसी प्रकार मलिन वेश जटा धारण किए हुए लकुटधारी कृष्ण वर्ण युक्त स्मृति की भुलाए हुए विहल को उठे। उस समय उनकी स्मृति में भार्या का पुत्र आदि का कोई भय नहीं आया, क्योंकि राज्य से भ्रष्ट होकर शमशान में होन रहते थे। तभी उनका जो पुत्र सर्पदग से मृत्यु को प्राप्त हो गया था, उसे लेकर उनकी पत्नी रोती हुई शमशान में आई। वो अत्यंत कृश देह दुखी हृदय वाली, सिर में धूलि धूम रहित थी। वह बारंबार हाँ पुत्र पुकारती हुई रुदन कर रही थी। रानी कहने लगी, हे राजन, जिस चंद्रमा के पास बालक को आप खिलाते थे, उसने आज सर्पदंश से प्राण छोड़ दिया है। उसे एक बार तो देखो, उस विलाप को सुनकर मृतक वस्त्र प्राप्त होगा। ऐसा विचार करते हुए राजा हरिश्चंद्र शीघ्रतापूर्वक वहाँ पहुँचे। वे प्रवास के संतान से और पुत्र शोक से दुखित हुई अबला पत्नी को न पहचान सके। रानी सैवा ने भी राजा को मनोहर युक्त केश युक्त देखा तो अब वे जटिल तथा सूक्ष्म वृक्ष के समान हो रहे थे, इसलिए वह उन्हें न पहचान सकी। उस समय सर्पदंश से मृत उस बालक को काले वस्त्र से लपेटा हुआ परंतु राजचिन्हों से युक्त देखकर राजा विचार करने लगे, जिसका चंद्र के समान मुख, सुंदर और उच्च नासिका, घुघराले के समान दीर्घ तड़ंग युक्त पद्म जैसे दोनों ओष्ठ, 4 दाढ़ें, सुशोभित मुख और विशाल भुजाएं, हाथ में मत्स्य जौ युक्त तथा पर्वत रेखा, कंठ के पीछे किनारी और पैर गंभीर पतली त्वचा एवं उठर, कंठ में त्रिवली रेखा का दिखाई देना, इससे इतने किसी राजकुल में जन्म लिया प्रतीत होता है। अहो, काल ने इसकी क्या दशा कर दी है। फिर माता की गोद से पड़े हुए उस बालक को भले प्रकार देखा पर उन्हें रोहितास की याद आ गई। उन्होंने सोचा कि यदि दुरात्मा काल के वशीभूत न हुआ हो तो मेरा रोहितास भी इतनी अवस्था का हो गया होगा। उधर रानी बोली कि पुत्र, किस पाप के कारण इस असीम घोर दुख को प्राप्त हुई है। हे नाथ, हे राजन, तुम इस
संतप्ता तो त्याग कर निष्ठुर चित्त से कहाँ किस प्रकार रहते हो। एक राज्य का छीनना, उस पर भी बंधुओं से वियोग, फिर पत्नी पुत्र का क्रय का। हाँ विधाता, क्या तूने राजसी हरिश्चंद्र का सर्वनाश ही नहीं कर डाला। उसके वचन सुनकर राजा ने अपने पुत्र और स्त्री को पहचान लिया और अपने स्थान से गिर पड़े। वह स्त्री कौन है? क्या मेरी पत्नी है? यह मृतक बालक कौन है? इस प्रकार विचार करते हुए राजा हरिश्चंद्र व्याकुल हो उठे और हाँ कैसा दुख है, यही वह सव्या है और यह वो बालक है। ऐसा कहते हुए अत्यंत संताप से रोने लगे और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। रानी भी राजा को पहचान कर मूर्छा को प्राप्त हो गई, पृथ्वी में गिर पड़ी। फिर दोनों ही चैतन्य होकर शोक से संतप्त होकर अत्यंत करने लगे। राजा ने कहा, हे वत्स, तुम्हारे सुंदर नेत्रादि से युक्त सुकोमल वदन को इस प्रकार मलिन देखकर हृदय फट क्यों नहीं जाता। मीठे स्वर को तात तात कहता हुआ अब मेरे कौन पास जाएगा। अब मैं किसे स्नेहपूर्वक गोदी में लेकर वत्स कहूँगा। अब किसी की जांघ में लगी धूल से मेरा उत्तरी और शरीर मैला होगा। हाँ, तुम मेरे अंग प्रत्यंग से उत्पन्न होकर मन और हृदय के लिए आनंद देने वाले थे, तो मैं भी तुम्हें तुम्हारे सामान्य वस्तु के समान बेच दिया। हाँ, देव रूपी दुष्ट नाग ने मेरा राज्य साधन तथा सरोहरण करके अंत में तुझे भी डस लिया। देवरूपी सर्प द्वारा इस पुत्र का मुखारविंद देखते हुए मैं भी उसके भीषण विष से अंधा हो रहा हूँ। राजा ने गदगद कंठ से इस प्रकार विलाप करते हुए बोला को अपने गोद में उठाया और तुरंत मूर्छित होकर गिर गए। रानी बोली, स्वर से प्रतीत होता है कि यही पुरुष सिंह महाराज हरिश्चंद्र हैं, इसमें संशय नहीं। इनकी ऊंची नासिका अग्रभाग में उन्हीं में के समान अधोमुख हुई है, उनके दंत पंक्ति भी उन्हीं के समान काली जैसी है, परंतु यह राजा हरिश्चंद्र शमशान में क्यों है। यह कहती हुई रानी मूर्छित हो पड़ी और स्वयं अपने स्वामी को देखने लगी। उस दुर्बलांगी शया ने विषयपूर्वक पीड़ा से उधर उधर देखते हुए राजा उस चांडाल दंड को देखा। मैं चांडाल की पत्नी हूँ, कहती हुई रानी मोहित होकर गदगद कंठ से बोली, अरे मर्यादाहीन निंदित नृशंस देव, तुझे धिक्कार है जो तूने मेरे देव तुल्य स्वामी चांडाल बनाया है। तू राज्य से भ्रष्ट करके बंधुओं के वियोग कर पति पत्नी को विकवा कर शांत न हुआ और अब चांडाला प्राप्त करा दिया। हे राजन, इस प्रकार संतापग्रस्त हुई इस पृथ्वी पर पड़ी हूँ। आज आप वहीं से उठाकर पलंग पर बैठते हो, क्यों नहीं कहते। आज आपका छत्र और श्रृंगार दिखाई क्यों नहीं देता। वह चमर कहाँ पंखा है, देव कैसी विडंबना है। जिन राजा हरिश्चंद्र के चलते समय राजा लोग मार्ग की धूल अपने दुपट्टे से झाड़ते थे, वहीं आज असहाय दुख से दुखित हुए उस अपवित्र शमशान में एकाकी घूमते हैं, जहाँ मृतकों के कोमलों संग घोड़े चारों दिशाओं में पड़े हैं तथा मृतकों निर्मत्य सूत्र बहुत के बाल लगे रहने के कारण जो घोर दिखाई दे रहा था। मृतदेह से टपकती बसा और सूक्ष्म कांड से चारों दिशाएं भरे रही हैं और भस्म, अंगार और अधजली हड्डी और मज्जा के कारण अत्यंत भयंकर हो गया है। घृ तथा गोमायु के शब्द से छोटे छोटे पक्षी जहाँ से भागते थे, वहाँ चिंता के धूम्र से दिशा विदिशा नील वर्ण हो गई हैं और मांस से प्रसन्न हुई राक्षस इधर उधर घूमते हैं। उसी स्थान में यह महाराज संतप्त हुए एकाकी फिरते हैं। इस प्रकार कहती हुई रानी सव्या राजा के कंठ से लिपट कर विलाप करने लगी। रानी बोली, हे राजन, मैं जो देख रही हूँ वह स्वप्न है अथवा सत्य। आपको जो ज्ञात हो वह बताइए, क्योंकि मैं तो मोहवश विचार शक्ति खो चुकी हूँ। यदि यह सत्य है तो धर्म सहायक नहीं हुआ तथा देवताओं और ब्राह्मणों का पूजन भी निष्फल हुआ तथा पृथ्वी का पालन भी व्यर्थ ही रहा। इसलिए धर्म नहीं, सत्य नहीं, सरलता और सरलता भी नहीं, आपका तो धर्म ही परम बल है। फिर भी राज्य से भ्रष्ट हो गए। रानी सव्या की बात सुनकर उष्ण श्वास छोड़ते हुए राजा ने चांडालत्व प्राप्ति का यथावत वर्णन किया। उनका वृत्तांत सुनकर रानी भी बहुत समय तक रोती रही और उनसे पुत्र मृत्यु का संपूर्ण वृत्तांत कहा।
रानी की बात सुनकर राजा पृथ्वी पर गिर पड़े और अपने मृतक पुत्र के मुख को चाटने लगे। राजा ने कहा, हम उस पुत्र लोभी यमराज से भिक्षा मांगेंगे। हमारा पुत्र जहाँ गया है हम भी अब वहीं चलें। हे प्रिय, अब अधिक क्लेश नहीं सहन कर चाहता, परंतु मैं कैसा मंद हूँ कि मेरा आत्मा मेरी वश में नहीं है। यदि मैं चांडाल की आज्ञा के बिना अग्नि प्रवेश करूँगा तो मुझे पूर्वजन्म में भी चांडाल का ही दास होना होगा, था कृमि भक्षण कीटा होकर नरक में भोगना पड़ेगा, अथवा वैतरणी पीड़ वसा रुधिर आदि से युक्त नरक की योगनियाँ भोगनी पड़ेंगी। अवासी पुत्र वन को प्राप्त होकर दारुण छेदन या यमड़ा भोगूंगा। भैरव अथवा महाभैरव में दुख ताप भोगूंगा। दुखी रूपी सागर में डूबते वाले के पार भूमि प्राण त्याग है। अहो, मेरा जो एक बालक वश की बुद्धि वाला था वह भी देव रूपी जल में डूब गया। इस असीम दुर्गति रूप भोग के होते हुए भी पराधीन होने के कारण प्राण भी कैसे त्याग सकूं? अथवा आत्य पुरुष को पाप का क्या देखा जो असहाय दुख पुत्र का है। वैसा तिर्यक योनि असी पुत्र वन अथवा वैतरणी में भी नहीं। इसलिए पुत्रदेह के साथ मैं भी प्रज्वलित अग्नि में जल जाऊंगा। हे तन्मणि, मेरे द्वारा हुए अन्याय आचरण को क्षमा करो और मेरी आज्ञा से ब्राह्मण के गृह जाओ। मेरी कथन को आदर पूर्वक सुनो। यदि मैं दान हवन तथा गुरु जनों की संतुष्टि की है तो मैं इस पुत्र और तुम्हारे साथ पुनः जन्म में भेंट करूंगा। अब इस श्लोक में मेरा यह अभिप्राय सिद्ध होना असंभव नहीं है, अथवा तुम्हारी भी मेरे साथ पुत्र के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। यदि हास्य के रूप में इस निर्जन स्थान में कुछ अनुचित बात निकल गई हो तो मुझे क्षमा करना। उस ब्राह्मण कारजाल पत्नी होने के अहम में निरादर मत करना। उसको स्वामी अथवा देवताओं के समान तुष्ट रखना। रानी बोली, हे राजश्रो, मैं भी अब इस दुख भार को सहन करने में असमर्थ नहीं हूँ, इसलिए इस प्रज्वलित अग्नि में आपके साथ ही प्रवेश करूँगी। वहाँ मैं, पुत्र और आप, हम तीनों एक ही स्थान में रहकर स्वर्ग नरक का भोग करेंगे। रानी की बात सुनकर राजा हे पतिव्रत, ऐसा ही करना। पक्षियों ने कहा, राजा हरिश्चंद्र की चिता बनाकर अपने पुत्रों को उस पर रखा और पत्नी के सहित हाथ जोड़कर जैसे ही पर आत्मा ईश वासुदेव पुरुषेश्वर परम ब्रह्मा कृष्ण पीताम्बरधारी शुभदायक हृदय में वास करने वाले अनादि निधन नारायण आदि हरि को चिंतन किया, वैसे ही धर्म को आगे करके इंद्राणी देवगण शीघ्रतापूर्वक वहाँ पहुँचे। वे सभी देवता कहने लगे, हे राजन, यह साक्षात ब्रह्मा है, यह साक्षात धर्म, यह साध्यगण मरुगण विश्वदेवा सब लोकपाल नागगण सिद्धगण गंधर्व सहित रुद्रगण तथा दोनों अश्विनी कुमार अथवा अन्य सभी देवताओं अपने अपने वाहन सहित उपस्थित हैं। और जो त्रिलोक्य के साथ मित्रता नहीं कर सकता वे विश्वामित्र भी आए हैं। यही सभी आपके साथ मित्रता करने आए हैं। धर्म, इंद्र और विश्वामित्र यह तीनों राजा के पास आए। धर्म बोला, राजन, अब इस साहसिक कार्य से निवृत्त हो जाइए। मैं धर्म हूँ, मुझे आपने त्रितृष्णा दम सत्य इत्यादि गुणों से संतुष्ट किया है, इसलिए स्वयं यहाँ उपस्थित हूँ। इंद्र बोले, हे महाभाग, मैं इंद्र हूँ। आपने पत्नी पुत्र के सहित सभी सनातन लोकों को जीता है, इसलिए आप अन्य पुरुषों को दुर्लभ स्वर्ग में पत्नी और पुत्र के सहित चलो। पक्षियों ने कहा। इसके पश्चात इंद्र चिता स्थान में गए और वहाँ उन्होंने अपनी मृत्यु का क्षय करने वाले अमृत की वर्षा की तथा सभा में देवताओं ने पुष्ट वृष्टि की और ध्रुवीक्षी बजने लगी। फिर उस महात्मा राजा का कोमल अंग वाला पुत्र रोहिताश्व भी स्वस्थ होकर प्रसन्न मन से उठ बैठा। उस समय राजा ने क्षण भर को पुत्र का आलिंगन किया तथा दिव्य वस्त्र और माला धारण कर पत्नी सहित सुशोभित हुए तथा भले प्रकार स्वस्थ और आनंदित हुए।
तब इंद्र ने उनसे कहा, हे महाभाग, आप पत्नी पुत्र सहित परम सगति पाएंगे, इसलिए अपने कर्म फल के द्वारा स्वर्ग में निवास कीजिए। हरिश्चंद्र ने कहा, मैं अपने स्वामी चांडाल की अनुमति के बिना स्वर्ग में नहीं जा सकता। धर्म ने कहा, राजन, तुम्हारे भावी क्लेश को जाकर मैंने ही चांडाल का रूप धारण किया था। इंद्र ने कहा, जिन परम स्थान में पहुंचने के लिए पृथ्वी के सब मनुष्य प्रार्थना करते हैं, तुम उस स्थान को गमन करो। हरिश्चंद्र ने कहा, हे सुरपते, आपको नमस्कार है। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ, उसे सुनिए। नगर के सभी मनुष्य मेरे शोक में पड़े हैं, मैं उन्हें छोड़कर स्वर्ग कैसे जाऊँ? ब्रह्म हत्या, गुरु हत्या, गो हत्या अथवा स्त्री हत्या को जो पाप होता है, वही पाप भक्त का त्याग करने में है। अपने भक्तों का त्याग करने पर लोक परलोक में कोई सुख नहीं है। अतः आप स्वर्ग को गमन करें। हे देवेश्वर, मेरे साथ वह भी स्वर्ग में जाएं तो मैं भी वहाँ जाऊँगा, अन्यथा उनके साथ नरक में भी निवास करूँगा। इंद्र बोले, उन प्रजनों के द्वारा विभिन्न प्रकार के पाप पुण्य हुए हैं, तो वे आपके साथ स्वर्ग में कैसे जा सकते हैं? हरिश्चंद्र ने कहा, हे सुरेश्वर, कुटुंबों के प्रभाव से ही राजा राज्य भोगता और बावड़ों कुएं आदि बनवाता है। मैंने भी जो धर्म किए हैं वह उनके सहयोग से किए हैं, इसलिए सामान्य स्वर्ग के लोभ में उन उपकार करने वालों का त्याग नहीं करूँगा। इसलिए मैं जो कुछ भी जब दान पुण्य किया है वह उनके सहित सब में समान हो। मेरे पुण्य का फल का जो भोग बहुत समय तक भोगने योग्य हो, वो उनके साथ चाहे एक दिन भी भोग सकूं, ऐसा कीजिए। पक्षियों ने कहा, ऐसा ही हो। कहकर इंद्रधर्म और विश्वामित्र जी सभी उस नगर में गए और सब प्रजनों को राजा हरिश्चंद्र के सहित एकत्र किया। तब इंद्र बोले, हे मनुष्यों, तुमने धर्म के प्रसाद से अत्यंत कठिनता से प्राप्त स्वर्गलोक को प्राप्त किया है, इसलिए कहीं चलो, वहीं चलो। इसके पश्चात स्वर्ग से करोड़ों विमान वहाँ आए और अयोध्यावासियों से कहा गया कि स्वर्ग में जाने के लिए इन विमानों पर शीघ्र चढ़ो। फिर विश्वामित्र राजा को प्रसन्न करने के निमित्त इंद्र के वचन से रोहितवास को वहाँ लाए और उन्हें अयोध्या नगरी के राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त किया। उस समय सब अयोध्या बंधु बांधव, सिद्ध मुनि और देवगणों के समक्ष अभिषेक कर भार्या पुत्र सेवक आदि से मिलकर सभी स्वर्ग को चले। मार्ग में वे एक दूसरे के विमान में चढ़ रहे थे। उस समय राजा हरिश्चंद्र भी बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्हें विमान में चढ़ने की महान विभूति का अनुभव हुआ और वे वलयाकार पर कोटों से संयुक्त स्थित रहे। उस समय सब शास्त्रों के सर्वज्ञाता दैत्यों के आचार्य जी ने राजा के इस ऐश्वर्य को देखकर प्रशस्ति गान किया। वे बोले, राजा हरिश्चंद्र के समान विश्व में न कोई हुआ न भविष्य में होगा, क्योंकि वे तितिक्षा और दान के फल से अपने नगर निवासियों को भी स्वर्ग में ले गए। राजा हरिश्चंद्र की कथा को भक्ति सहित जो कोई श्रवण करेगा, वह वेद पुराण तथा सभी मंत्रों के फल को पावेगा। जो कोई पुष्कर, प्रयाग, सिंधु सागर, देव मंदिर, कुरुक्षेत्र और वाराणसी में पाठ करेगा, उसे विशेष फल मिलेगा तथा जो फल विपुलवती और ग्रहण में जप करने से होता है, उससे द्विगुण फल इसे इंद्रियों के संयम पूर्वक सुनने से होता है। इस कथा को सुनकर पुराण ज्ञाता ब्राह्मण को संतुष्ट करें। उसे गौ, भूमि, स्वर्ण, वस्त्र तथा अन्य प्रदान करने से जो गुण होता है वह अवर्णनीय है। तितिक्षा और दान का महान फल होता है। उसी के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र को इंद्रत्व की प्राप्ति हुई और वे अपने नगर निवासियों सहित स्वर्ग को प्राप्त हुए। पक्षियों ने कहा, हे जैमिनी, आपने हरिश्चंद्र का संपूर्ण वृत्तांत कहा गया। दुखों से मनुष्यों को इसके श्रवण से अत्यंत सुख की प्राप्ति होती है।
इससे स्वर्गकांक्षी को स्वर्ग, पुत्र को चाहने वालों को पुत्र, पत्नी की कामना करने वालों को पत्नी तथा राज्य की इच्छा करने वालों को राज्य की प्राप्ति होती है। हे मुनिश्रेष्ठ, अब तुम्हारे प्रति पृथ्वी क्षय कारण राशियों का विपाटन तथा उस विपाक से महत्व आड़िबक युद्ध स्वरूप शेष तथा कथा को कहता हूँ, श्रवण करो।